बताने आई हूँ सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है कि 7वें चरण के लिए सो हमारे सीएम अभी यहाँ पर क्या लोग बता दिखा रहे रहे हैं कि हम थे, लोग की बहाली कब अभी आएगी, चले गए, उनको चिंता नहीं करना बोल चाहिए। तो रहे हैं कि बहुत जल्द सभी इसके बारे प्रक्रिया में करना हम शुरू करें, जो धैर्य शिक्षा रखें। मंत्री जी बट हैं धैर्य लोग कब वो तक पटना से रखें? तो घोषित बस करेंगे। अभी मैं इतना यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहाँ कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको इसलिए यहाँ पर कुछ कहना नहीं, चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कह चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनता मत करिए। तो अभी आप कर रहे थे, अभी चले गए, हम सोचे कि यहीं रहिएगा तो हम आप लोगों को तो और कुछ कह देंगे, तो चले गए, अभी कोई चिंता नहीं। लेकिन यहां से चले गए हैं, आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अगर आप यहां के बारे में आप देखिए तो ये जो कुंडनी है, ये प्रखंड है, आप जानते हैं शुरू से कुंडनी में हम पहले ही से आकर के कुंडनी के बारे में कहा, इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है, 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है 39 है, हाँ 39। तो आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े पंचायत का कोई भी प्रखंड नहीं है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इन सब चीजों के बारे में सोचे हैं और उसके बारे में जो नए प्रखंड बनाए जाने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वो उचित समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हमको लगता नहीं है, आपको याद होगा आप में से बहुतों को कि हम यहां घूम घूम करके देखे हैं और उसी समय कहे कि 39 पंचायत वाला इतना बड़ा तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज के बारे में और यहां के विकास के लिए कोई छोड़ा गया है काम? आप समझिए, जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 756 विद्यार्थियों ने इस के लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मांगा, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए 31 करोड़ और 59 लाख रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में आप समझ लिए कि 3041 युवाओं ने इसके लिए प्रयास किया और उसके लिए उचित भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ना कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की तैयारी और उसके लिए प्रति माह ये सब काम करे घूमे, प्रति माह 1000 रुपया का मदद करवाते हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने करना शुरू किया, आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है। कुशल युवा कार्यक्रम में सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें आपके क्षेत्र का 5617 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए कि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान इनको होता है, इसके साथ साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब सिखवाते हैं ताकि कहीं भी कोई काम करने के लिए जाए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सोच लीजिए। और आप जानते हैं, अभी बोल रहे थे आपको डिप्टी सीएम, आप समझ लीजिए आपके यहां हर घर नल का जल इस विधानसभा के सभी 544 वार्डों में जा चुका। हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण 544 वार्डों में काम पूर्ण, और शौचालय का जो निर्माण किया गया 80,744 घरों में इसका निर्माण हुआ। तो ये सब काम